नमः। ध्येयं सदा परिभवान्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। प्रत्याद्यं प्रणतपालभवदीपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। काशी द्वारवती प्रयाग मथुरा योध्या गया वंतिका माया पुष्कर कांची कोकिनगिरो श्रीशैल विंध्याचले। त्वं गौरी त्वं हिमगिरिसुता त्वं जय भाग्या भवानी त्वं धारी त्वं व्रजनगृता त्वं शिवस्तौ शिवानी त्वं लक्ष्मी त्वं गणगणयुतः त्वं हिमस्तौ हिमानी दुर्गा देवी त्वमेव ममतः मंगला त्वं नृणानी। आइए हनुमत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवने कुमार। आइए हनुमत विराजिए तुम कथा सुनो इतिहास तुम सेवक रघुनाथ के मैं चरणों के दास। तुम सेवक रघुनाथ के मैं चरणों के दास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोलो कालशिला मैया की जय। बोलो काली मैया की जय। क्षेत्रपाल जी महाराज की जय। भैरवनाथ भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। काली मठ काली मैया की जय। नव दुर्गा मैया की जय। मैखंडा महिषमर्दिनी की जय। राकेश्वरी मैया की जय। नंदा देवी मैया की जय। मणिद्वीप निवासिनी प्रांबा माँ भगवती मनना देवी मैया की जय। पितर देवताओं की जय। नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव शंभो। परमाराध्य वरुणालय वरुणालय सत्यचित आनंद स्वरूप भगवान की दिव्य वांगमय प्रतिमूर्ति भगवान सत्यनारायण की श्री चरणों में भगवान लक्ष्मी नारायण की श्री चरणों में प्रणाम करते हुए माँ भगवती प्रांबा जगत जननी महामाया महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माँ कालीसला के देवी के इस परम पवित्र स्थान पर पल्लवित प्रांबा माँ जगदम्बा को नमन करते हुए माँ भगवती काली मठ काली मैया को नमन करते हुए इस क्षेत्र की समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए यहाँ पर आई हुई समस्त मातृ शक्ति को समस्त भक्त जनों के हृदय पटल में अवस्थित उस परमात्मा को नमन बंदन करते हुए देखिए आप और हम सब हैं बड़े भाग्यशाली। और ये कथाएं ना, ये कथाएं तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य का सुकृत कर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म। ये भगवान की कथाएं ऐसी होती ना, ये
दुख का निवारण है। कथा हमेशा क्या करती है? कथा मन की व्यथा को दूर करती है। कथा में जाने से दो फायदा होते हैं। एक तो क्या होता है कि मनुष्य जो है दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के पापों से ग्रसित है। सब, चाहे तुम है चाहे मैं हूं, सभी लोग जो है इन 3 प्रकार के पापों से ग्रसित है। तो कथाओं में जाने से एक तो मनुष्य के इन 3 प्रकार के जो पाप, ताप, संताप होते हैं वे दूर होते हैं, और दूसरा मन की व्यथा दूर होती है ना। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य क्या है? दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी राम के दास। अरे इस कथा में, यद्यपि आप सत्यनारायण की कथा कई बार सुन चुके हैं, अभी बता रहे थे भाई साहब की ये तीसरी कथा हो रही है यहाँ पर। अभी 2 कथाएं परसों हुई है। ये कथाएं ऐसे ना, आप इनको जितनी बार सुनो ना उतना ही पुराना लगता है। इसलिए कथाओं में जाना चाहिए। और कथा वही है, सबको पता है कथा कलावती और लीलावती की है, लेकिन बात कलावती और लीलावती की नहीं है। इन कथाओं का मतलब, उद्देश्य क्या है, ये जानना जरूरी है। लेकिन कने क्या तनी वेगी तुम तनी वेगी मैं सुनो भी तनी वेगी और सुनो वाला भी तनी वेगी नहीं वेगी, क्या पढ़नी फर्क पड़नो क्या? ये जहाँ कथा में चली गई ना, कुछ फर्क पड़ो तुम पर नहीं पड़ रहा। अब क्यों नहीं पड़ रहा है? इसका भी कारण है। क्योंकि हमने जो है क्या कर रखा है, भगवान ने हमको 2 चीज दी है। जब इस धराधाम पृथ्वी आए ना, तो भगवान ने हमको 2 चीज दी है। एक दिया है दिल, एक दिया है दिमाग। अब कहा था बेटा तू पृथ्वी में जा रहा है, दिल लगाना मेरे में और दिमाग लगाना संसार में, लेकिन हमने उल्टा कर दिया। हमने दिल लगाया संसार में और दिमाग लगाया भगवान में। और तभी तो जब हम जो है, हमको कोई रोग होता ना, तो हम पहले जाते हैं हॉस्पिटल, वहां दवाई दुवाई देखी है ना, और देखा यार इससे भी कुछ नहीं हो रहा है, कई प्रकार की दवाई खाई, उससे भी वो रोग ठीक नहीं हुआ। अब दिमाग लगाया, पहले नहीं लगाया, अब दिमाग लगाया। ये कभी पलट पर ये दिए भी नहीं बोल तू में तब कहती मुझे ये महाराज ये भगवती तू दिए भाई तभी छो मुझे था दुख मां क्यों? अब दिमाग लगाया। अगर दिल लगाया होता तो सीधे कहा जाता आदमी, सीधे भगवती के पास जाता है कि मां भगवती देख मैं इतना दुखी हूं, मेरे इस दुख को दूर कर दे। इसलिए कथाओं में जाना चाहिए। तो आए कथा श्रवण को करने से पहले हम पहले अपने मन वाणी जीवा को पवित्र करें, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो है ना, ये भी एक कमरा है। अच्छा आपको एक चीज बताऊं मैं, सबसे बड़ा भगवान कहाँ है? कभी आप लोगों ने किया इस चीज का रिसर्च कि सबसे बड़ा भगवान कहाँ है? सबसे बड़ा भगवान है हृदय में। इससे बड़ा भगवान कहीं नहीं है। और दूसरे भगवान कौन है आपके? माता पिता, ये है आपके भगवान, है ना। अब जो मंदिरों में मूर्ति है ना, उसको बनाने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। हमने वो अष्टधातु की मूर्ति बनाई और वहां पर रखी और उस पर प्राण प्रतिष्ठा रखी, और उसके बाद उसका जो है 3 घंटे 4 घंटे पूजा की, और फिर वहां से बाहर आए और संसार के लोगों से क्या कर दिया? लड़ाई झगड़ा। अरे उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हम लोगों ने डाली, लेकिन कभी आप लोगों ने गौर किया कि हम पर ये प्राण प्रतिष्ठा किसने डाली है? उस परमात्मा ने। इसलिए ये कथाएं हमें सावधान करती है कि किसी से कोई राग न करो, कोई द्वेष न करो, कोई ईर्ष्या न करो, बस हम एक सुखी हो जाएंगे। जिस दिन आपकी मन से ये बातें निकल गई, समझो आप उस दिन क्या हैं? सुखी हैं। वरना आप इन कथाओं को कई बार सुन लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैंने शुरू में बोलना तनी तुम हुएगी ना, तनी मुझे के पनी फर्क पड़ने क्या है ना। तो ये कथाएं हमें सावधान करती हैं। तो आए कथा को प्रारंभ करने से पहले अपने मन वाणी जीवा को पवित्र करें, क्योंकि जो मन क्या चीज काम से, लोभ से, मोह से, मद से भरा हुआ है। इसलिए भगवान नाम का संकीर्तन करने मात्र से ये कमरा क्या हो जाता है? खाली हो जाएगा।
नारायण भगवान की जय। लग जा मन, लग जा हे पापी मन, कृष्ण जी का चरणों में, राधा जी का चरणों में लग जा मन, लग जा हे पापी मन, कृष्ण जी का चरणों में, राधा जी का चरणों में, कृष्ण जी का चरणों में, राधा जी का चरणों में, ब्रह्मा जी का चरणों में, ब्रह्मणी जी का चरणों में लग जा मन, लग जा हे पापी मन, कृष्ण जी का चरणों में, राधा जी का चरणों में, राम जी का चरणों में, सीता माँ का चरणों में, राम जी का चरणों में, सीता माँ का चरणों में, कृष्ण जी का चरणों में, राधा माँ का चरणों में लग जा मन, लग जा हे पापी मन, कृष्ण जी का चरणों में, राधा जी का चरणों में, कृष्ण जी का चरणों में, राधा जी का चरणों में, कृष्ण जी का चरणों में, राधा माँ का चरणों में, अम्बे जी का चरणों में, जगदम्बे जी का चरणों में, अम्बे जी का चरणों में, जगदम्बे जी का चरणों में, कृष्ण जी का चरणों में, राधा माँ का चरणों में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए आज यजमान परिवार धन्य है जिन्होंने जो है इस प्रकार का आयोजन। अब देखो आज का दिन बड़ा शुभ है, सबसे पहली माघ का महीना और उसमें भी सोमवार है ना, तो कथाएं तो निरंतर करनी चाहिए, इसके लिए लिखा हुआ है ना, 2 दिन लिखी वैसे पूर्णमासी और संक्रांति। लेकिन भगवान जी बोल रहे हैं कि मन में अगर श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, यस्मिन कस्मिन दिनो मृत्या श्रद्धा भक्ति समन्वित, आप कभी भी किसी भी दिन कर लो। लेकिन उसमें भी कह रहे हैं कि श्रावण के महीने और माघ के महीने अति उत्तम। आज तो देखो सोमवार है, तो बड़ा धन्य है यजमान परिवार, इनके घर में इस प्रकार का आयोजन। निश्चित ही जब परमात्मा की कृपा होती है, कहते हैं मनुष्य के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्यों का जब संचित उदय होता है, तब इस प्रकार की कथाओं का आयोजन होता है। इसलिए बड़ी भाव से नजरी का यह है ना, नींद भी खराब करी, कथा सुनी ढंग से क्या फायदा रे नहीं। इसलिए जो है बड़ी भाव के साथ कथा श्रवण करेंगे। यद्यपि मैंने बोल दिया ना, कथा आप कई बार सुन चुके, अभी तुम पर से मुड़ी में सुनी आज बोल गए तो भाग जाऊंगा सुनने लगा। और जाना चाहिए, देखो कथा में ये नहीं बोलना चाहिए कि आज अरविंद जी के घर में कथा हो रही है, कल पता चला इनके घर में कथा हुई तो मैंने बोल ब्याह तो हम सुन अब क्या जाना नहीं। जब जब कथाएं होती हैं, कथाओं में जाना चाहिए। क्यों? कथा में जाने से मन की व्यथाएं दूर होती है। अब देखो सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान का नाम न लेना, ये सबसे बड़ा दुख है। हम बोला ना, हम दुखी छिन नहीं, हम दुखी कब हैं? जब हम भगवान का नाम। अब देखो ना, भगवान का नाम लेने में बड़ा आनंद है, आपको पता नहीं चलेगा आप दुख में भी है। सच बोल रहा मैं, ये सामने है। आप भगवान का नाम लो ना, बड़ा आनंद आता है, भूल जाता आदमी, सब कुछ भूल जाता है। आहा, बड़ा आनंद आता है भगवान के श्री चरणों में। लेकिन लेना है भाव के साथ, खाली शरीर नवा, भाव के साथ लेना है भगवान का नाम। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान भाव के भूखे। भगवान जी बोलो मैं तो रुपया पैसा लियो, भगवान जी बोलो तो ओ भाई, लेकिन क्या लियो? भाव लियो। क्योंकि भगवान क्या है? भाव का भूखा है, उसे बाकी कुछ नहीं चाहिए, वो केवल भाव का भूखा है। भाव ही एक सार है, भाव से भजो तो सब बेड़ा पार है। और भाव बिना कुछ भी चढ़ाए, वो कुछ मैं लेता नहीं। और भाव से तुम पुष्प चढ़ाए, वो मुझे स्वीकार है। इसलिए जाना चाहिए, है ना? तो सबसे बड़ा कथा आएगी ना अभी,
कि एक दाने मिसारण्ये ऋषियो सनकादया प्रपच्छयोर्मुनयो सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। कथा वही तो कह रहा हूँ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में है, और उसमें जो है कलयुग में जो है पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हे सूत जी, वो सनकादि 28,000 ऋषिगण पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्रत करे, ऐसा कौन सा तप करे जिससे मनुष्य का दुखों का अंत हो सके। अब दुख क्या है? दुख वही है कि भगवान का नाम न लेना ही सबसे बड़ा दुख है। अरे कोई नहीं देगा साथ। सर्वे व्यर्थम मरण समये धर्म एक सहाय। अंत में ये भगवान का नाम ही काम आएगा, है ना। बाकी तो सब ये तो क्या है, ये माया है। माया क्या है? कीचड़ के समान है। जहां आप पांव रखोगे ना, वहां आप क्या हो जाएंगे, फंसते जाएंगे। ये संसार क्या है? ये माया है। संसार में रह करके बच्चों की देखनी है, पत्नी की देखनी है, माँ को देखना है, पिता को देखना है, सबको देखना है, सबका जो है सेवा करना है, ससुरता करना है। लेकिन उसके साथ साथ भगवान का नाम लेना, यही क्या है? सबसे बड़ा सुख है। और यही इन कथाओं का सार भी है। भगवान के सामने जाओ ना, बड़ी भाव के साथ यन्ना की छट जाना, आयो अगर जले फटाफट घूमे ले और बत्ती की बात मैंने कर पूजा पाठ होगी। ऐसा नहीं, इसको नहीं कहते पूजा पाठ। जाना है, आप 5 मिनट बैठो, लेकिन कैसे बैठना है? भाव के साथ। बस ना, 5 मिनट बैठो, लेकिन कैसा बैठना है? भाव के साथ। सब कुछ भूल जाना, उस समय केवल भगवान को अपने हृदय में बैठाना है। बस परमात्मा इतने में ही आपका क्या कर देगा? बेड़ा पार कर देगा। यही प्रश्न वो कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप ये बताएं इस कलयुग में, क्योंकि मैं देख रहा ना कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विदना लोकान मर्त्यलोकमुपागता ततो दृष्ट्वान् जनान् सर्वान् नानाक्लेश समन्वितान् नानायोनि समुत्पन्नान् क्लिश्यमाना स्वकर्मभिः। अरे वो नारद जी, जो भगवान के 10 मानस पुत्रों में से एक है, वो कह रहे कि प्रभु, एक दिन मैंने तीनों लोगों का भ्रमण करते करते सुधरा धाम पे आया। यहाँ क्या देखा उन्होंने? यहाँ प्रत्येक आदमी दुखी, सब दुखी छे। वाह, तुम अन्ना बोला कि मैं दुखी छू और को सुखी छी। यहाँ प्रत्येक आदमी दुखी है। क्यों है? क्योंकि ये संसार क्या है? ये दुखालय है। ये क्या है? दुखालय है। योग के म सुख नीचे। तुम बोलला हम बिल्डिंग बटन छा ना और हम तो सुख मिल जाए ना, उसमें सुख नहीं है। तुम कहेंगे हम गाड़ी लाते हमको सुख मिलेगा, उसमें भी सुख नहीं है। अरे एक छोटा सा कमरा है और वहीं पर जो है अगर मन में शांति है, परमात्मा का तुम्हारे अंदर जो है भजन है, परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसमें क्या है? आनंद ही आनंद है। ज्यादा कहीं तक कुछ नहीं मिलने वाला। ये हम लोगों का भ्रम है कि हम अगर 2 मंजिल खड़ी कर छा या 2 गाड़ी लेन छाओ तो हम तो सुख मिल छो। वो सुख नहीं बल्कि ज्यादा दुख मिलता है। वो सुख नहीं मिलता है, वो बल्कि ज्यादा दुख मिलता है। कि अब ज्यादा बढ़े तो टेंशन नहीं हो, ये तो गाड़ी पर बोल छेड़ खानी तो बिल्डिंग पर कभी बाबा तोड़ बोल तो नहीं बोल मेरे शीशा लगाया था महंगा अब आधा घंटों के माली बोल तो वही सोचे खराब रात दिन जिसे पूछ हुई बोलना ना भगवान की। इसलिए जो है जितना करो उतना क्या है? दुख ही दुख है। इसलिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे इस संसार के लोगों का दुख दूर हो सके। मैंने आपको बताया ना, दुख को दूर करने का सबसे सरल उपाय क्या है? परमात्मा का चिंतन करना। नहीं, कभी आप बहुत दुखी रहते ना तो संसार में नहीं रोना, पड़ोसी के पास रोएंगे तो उससे क्या बोलूं? ठीक हुए। हाँ सच बोल रहा हूँ। पड़ोसी के पास बोलेंगे तो बोलेंगे आज और ये बात तो बोलो ना यार, ये दीदी जो लेकिन जाने तुम जाने ओला ठीक हुआ जो त्यागन तो आज ये ठीक हुआ जो जा रहा और इसलिए जो है कितना दुख आई, कष्ट आई, किसी के पास नहीं रोना है।
उस माँ भगवती के पास जाना है, उस भगवती से बोलना है, भगवती बस तू देखना, मेरे इन दुखों को दूर करना, उस भगवती के पास जाना, क्योंकि संसार के पास रहोगे ना कुछ नहीं मिलने वाला, वो आपके जो है दुख में क्या होगा और खुशी होगा। जबकि ये पुराण क्या कहता है कि जो दूसरे के दुख में खुशी होता ना, उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। दूसरे की दुख में दुखी होना, दूसरे की सुख में सुखी होना, ये सबसे बड़ी बात है। ये पुराण हमें यही चीज सिखाते हैं। इस संसार में कहते हैं 3 प्रकार के भक्त होते हैं, तो उनमें सबसे उत्तम भक्त वो है जो किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। अरे देखो, आप माने कालिस लग गई, आप घर से कालिस लग गई, वहां आपने 3 घंटे 4 घंटे बड़े भाव से पूजा की, ठीक हो गई, और घर आके आपने पड़ोसी से लड़ाई की, क्या 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 खाक पूजा की आपने, वहां कोई पूजा नहीं की मेरे देखने में, तो सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आपने केवल उस शिला पे भगवान को देखा। अरे उससे बड़ा भगवान तो तुम्हारे और हमारे अंदर है। मैंने बोला ना कि हमारे अंदर प्राण प्रतिष्ठा किसने डाली? भगवान ने डाली है। एक मूर्ति वो है जो बाजार से लाई, जिसको बनाने वाले कौन है? हम तुम लोग हैं। हम ही लोगों ने वो मूर्ति बनाई, और हम ही लोगों ने उसमें क्या किया है? आपने कहा पंडित जी मेरे घर में आना, मैंने मूर्ति धारी की है, पंडित जी भी आए, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और वो रखी। उसमें भगवान कब प्रकट होंगे? जब आप भाव देंगे तब उसमें भगवान प्रकट होंगे। तो वो भाव हमारे अंदर आने का मतलब ये है, जिस दिन हमारे अंदर से ये राग द्वेष ईर्ष्या, अरे कभी जांच दो ना, देख कबर पर रखा दो, यान करी तक क्या हुआ निवन यानी देव हो जानी। जैसे दूध, और दूध से क्या बनता है? दही, और उसी से जो है मक्खन बनता है, उसी से घी बनता है। लेकिन हम अगर अब दूध डाल दा, तब माचिस लगाना, क्या बत्ती जल जाए? नहीं जलती। वैसे ही जो है संसार में जो भी चीज है उसका मंथन करना चाहिए, इससे क्या रहस्य है, क्या इसके पीछे छुपा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य का, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, प्रत्येक मनुष्य के अंदर गुण भी है तो अवगुण भी है ना। यानी नहीं चाहिए कि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं चाहिए, थोड़ा ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा होगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हे प्रभु मेरे अंदर इस प्रकार का कोई अवगुण न आए। अब दुख को देने वाले हैं 2 चीज, सबसे महान सूत्र है अगर कोई तो काम और क्रोध। ये मनुष्य के सबसे खतरनाक सूत्र है, इसलिए इन दोनों को अपने जीवन में आने ही नहीं देना है, क्योंकि ये काम क्रोध ही मनुष्य का जो है दुखों को प्रकट करता है। बोलो नारायण भगवान की। जब नारद जी ने इस प्रकार से देखा, वो दौड़ी दौड़ी बैकुंठ में गई भगवान के पास, और क्या नमो वंग मनसातीता रूपायंत सक्तये आदि मध्यातनीनाय निर्गुणाय गुणात्मनि सर्वेषामादिभूताय भक्तानामर्तिनाशिने श्रुत्वा स्तुतत्रो विष्णुर्नारदं प्रत्यभासतः। दौड़ी दौड़ी भगवान विष्णु के पास गई और बड़े भाव से भगवान को जो है प्रणाम किया। भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गई। अरे देखो इस संसार में 3 देव, अब वैसे वो 3 भी क्या है? एक ही है, एक ही साधे सब सदी। विष्णु भी ब्रह्मा का ही रूप है, और ब्रह्मा विष्णु का ही रूप है, और शंकर भी जो है उन्हीं का रूप है। क्योंकि ब्रह्मा का जन्म कहां से हुआ है? विष्णु जी के नाभि कमल से। इस करके ब्रह्मा का पिता कौन हुआ? विष्णु हुआ। लेकिन तीनों का अलग अलग काम है। एक का काम है शरण करना और संसार में भेजना, दूसरे का काम है पालन करना, और तीसरे का काम क्या है? संहार करना। और 3 ही चीज है जिन जो हमें दुख देती है, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन 3 प्रकार के तापों को दूर करने वाले हैं कौन? परब्रह्म परमात्मा। और याद रखना, जो मनुष्य जीवन में भगवान का चिंतन करता है, भगवान का मनन करता है ना, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। नहीं, आप लोग है ना घास के लिए जाते हैं ना, घास के लिए तिवत के वन ये माँ भगवती बस बीच में दगड़मा, इतना जरूर बोलना है, और तब घास के लिए जाओ। आप किसी के पास मतलब गाड़ी है
वो गाड़ी चला रहा है तो ये बोल बस परमात्मा पीछे ड्राइवर, मैं कुछ नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं, बस चल गाड़ी स्टार्ट कर बस। देखो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। जहां आपने परमात्मा को जो है अग्रणी बना दिया वहां आपका जीवन सुखी। अरे महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने क्या किया था? कुछ किया था? कुछ नहीं किया था। खाली अर्जुन के साथ लड़ाई तो अर्जुन ने की ना, युद्ध तो अर्जुन ने किया है, लेकिन अर्जुन ने सारथी किसको बना रखा था? परमात्मा को बना रखा था। तो कहने का मतलब हमने भी सारथी को उसी को बनाना है, और जिस दिन हमने उसको सारथी बना दिया उस दिन आपका जीवन आनंद ही आनंद है। बोलो नारायण भगवान की। यही बात भगवान कृष्ण नारद जी को कह रहे हैं कि नारद, इन संसार के लोगों को ये बताओ कि भगवान सत्यनारायण का व्रत क्या ये तत्काल ही सुख को देने वाला और मनुष्य के दुखों को दूर करने वाला है। बस उस संसार के लोगों से ये कहना कि तुम एक बार बड़े भाव के साथ मेरा नाम लेना। आज इतनी कथाएं हो रही ना, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए तो नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम लोग क्या करते, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से स्वाहा सदा नमस्ते कर देते हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है। इन कथाओं को अपने जीवन में उतारना है, तब आनंद है ना? हाँ, बोलो नारायण भगवान की। साध पृष्ठा त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहा तस्सृणुदं वदामि ते। और ये ऐसा व्रत है जो मनुष्य के दुखों को दूर करता है। अरे एक चीज और याद रखना, जिस दिन आपने परमात्मा को अपने मन में बैठा दिया ना, तब तुम तक कोई ना तुम्हारा सोत्र लगोलू ना तुम्हारा कोई मित्र लगोलू, तुम दस समान दिखेगा। क्यों? उस दिन आपकी हृदय से ये राग, अभी क्या है हमारे अंदर भरा हुआ है राग द्वेष, तभी तो हम लड़ते हैं ना आपस में, इसी वजह से लड़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो भरा हुआ है, वो दुश्मन है। ये राग द्वेष क्या है? ये दुश्मन है। और जब तक दुश्मन हमारे अंदर होंगे हम क्या करेंगे? सामने वाले से युद्ध करेंगे। जिस दिन आपके हृदय से वो दुश्मन निकल जाएंगे तो तुम तो हो 50 बोल दो, वो ये फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप भगवान शंकर के साथ दरवाजा क्या रहेंगे? आनंद ही आनंद। आप उसको भी आनंद देखेंगे। कोई आपको गाली भी दे रहा ना, आप कहेंगे जय श्री राम, बोलते जाइए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर साक्षात परमात्मा का जो है साक्षात्कार हुआ है। अभी ऊंची, अभी वो क्या है, वो सो रखा है, और उसको जागृत करने के काम ये माँ भगवती करती है और भगवान लक्ष्मी नारायण करते हैं। इसलिए तो भगवान कहे कि ये भाई आ और मुझे जो है भाव से भज, बस आनंद ही आनंद है। बोलो नारायण भगवान की। जब इस प्रकार से बोला तो नारद जी प्रसन्न हो गए। कहा, ये प्रभु आपने प्राणियों की हित के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। यू व्रत लेना मतलब स्वेच्छी कि हमारा भीतर क्यों हो परमात्मा साक्षात्कार हो। अब सब तो पता है हमारे हृदय में भगवान जी का, लेकिन सुजती संयोजी। अब जब संयोजन तत्व हो जैसे जो चीज हम तो जो चीज भलो बुरो अधिक ज्ञान नहीं, हम तो लगने यू भी ठीक है और सुबह ठीक है। बोलना भगवान की। सत्यनारायणं शिवं व्रतं सम्यग् विधानता कृत्वा सद्यं सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। तस्त्रता भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत्। किं फलं किं विधानं च कृतं केनेव तद्वर्तृतम्। और ये क्या है? तत्काल ही सुख को देने वाला है। वैसे वाले इसके है 2 दिन, पूर्णमासी और संक्रांति। लेकिन भगवान जी क्या कह रहे हैं? मुझे जो है भाव से भजो। अच्छा, आज आप लोग कथा में आ रहे ना, तो आप ध्यान चुरमा प्रसाद चरणा में तुम सदा खाए, लेकिन आत्म ध्यान तुम सब भगवान लेकिन घोर अते भगवान तक बन बस तुम ये दगड़ा रे मेरे दगड़ी बिटन हटी ना तू बस मैं दे रही ये था बन तुम न और सुटप गेड़ी बांधी था गोलिकन। और तब देखना आप आपके जीवन में है आनंद ही आनंद आएगा। बस एक बार इसका प्रैक्टिकल करना है, और इस चीज को प्रैक्टिकल करना आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई विपदा नहीं रहेगी। और नहीं तो क्या है, संसार का प्रत्येक आदमी क्या है? दुखी है। यो सुखी कोई नहीं हुआ। हाँ, एक चीज तू ऐसा गांठ के बांध लो,
यहाँ सुखी कोई नहीं है, क्योंकि ये क्या है, दुखालय है। और भगवान जब इस संसार